Assalamu alaikum student. Today is the first lecture of the solid state physics and we start from chapter 7 semiconductor theory of solids. आज के लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. So what is intrinsic semiconductor? A semiconductor like pure germanium or silicon in which hole and electron are created only by thermal excitation across the energy gap is called as intrinsic semiconductor. The electron reaching conduction band due to thermal excitation leave equal number of hole in valence band. So the concentration of hole and electron is always same in intrinsic semiconductor. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बेसिकली इलेक्ट्रॉन एंड होल की इक्वल जो है वो कंसंट्रेशन होती है. वैलेंस जैसा कि हमें पता है कि हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं. उन आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं. और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बैंड बनाते हैं उसको हम वैलेंस बैंड का नाम देते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर ये वैलेंस बैंड शो किया हुआ है जिसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं. जब कोई भी थर्मल एक्साइटेशन होती है, हीट दी जाती है एटम को, तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रिसीव करने की वजह से अपने आउटर मोस्ट शेल से निकलते हैं. कोई भी इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से यानी कि आउटर मोस्ट शेल से निकल रहा है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है. फिर उस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता है. ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है. इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन होती है. तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जो बैंड बनाते हैं उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. सो वैलेंस बैंड में से जब भी हम किसी भी एटम को थर्मली जो है एक थर्मल कह लो कि मतलब हीट देंगे तो थर्मली इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करेंगे. जब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा तो पीछे खुद ब खुद होल क्रिएट हो जाएगा. बेसिकली होल जो है वो इट इज़ क्रिएटेड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज होल. जैसे ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करेगा, होल क्रिएट हो जाएगा. सो जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएंगे उतने ही होल्स क्रिएट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल here we see there are 5 electrons in the conduction band, so approximately there will be 5 hole in the valence band. So in intrinsic semiconductor there will be equal number of holes and electrons in the valence band and conduction band. So intrinsic semiconductor में जो है होल और कंसंट्रेशन की तादाद सेम होती है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो एग्जांपल है वो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल होता है या प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल होता है. यहाँ पर हम सिलिकॉन क्रिस्टल देख रहे हैं. सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 4 जो है इलेक्ट्रॉन मज़ीद रिक्वायर्ड होते हैं. तो फिर सिलिकॉन का हर एटम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं सिलिकॉन क्रिस्टल. तो सिलिकॉन ये सिलिकॉन अगर हम फर्स्ट सिलिकॉन को देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. तो ये अपने साथ वाले सिलिकॉन एटम से चारों साइड पे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड. और यहाँ पर कोई जो है एक मतलब कोई इम्प्योरिटी इस क्रिस्टल में ऐड नहीं हुई है. सिर्फ टोटली सिलिकॉन एटम जो है वो क्रिस्टल बना रहा है. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. आल्सो extrinsic semiconductor, when impurities atoms are incorporated into pure semiconductor crystal then its electrical properties are altered. जब कोई भी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एटम ऐड किया जाता है तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की तादाद जो है वो सेम नहीं रहती. उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या होल्स की जो है इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं तादाद में तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है वो इफ़ेक्ट करती है. या बेसिकली इलेक्ट्रॉन तादाद में कम भी हो जाते हैं. तो हम उसकी भी 2 टाइप्स हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की. बेसिकली 2 टाइप्स हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, एन टाइप एंड पी टाइप.
A material most of whose charge carrier originate from impurity atoms is called an extrinsic semiconductor. The balance of electron and hole density is upset by the addition of impurity atom, so concentration becomes unequal. इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की कंसंट्रेशन जो है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंट होती है. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की दो टाइप्स हैं, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें इम्प्योरिटी जो है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम जो है ऐड किए जाते हैं, यानी कि वो एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं. फॉर एग्जांपल here we can see the crystal of silicon in this example. और जब इसमें इम्प्योरिटी एटम जो ऐड किया है वो 5th ग्रुप से बिलोंग करता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लेड जो है इनकॉर्पोरेट किया है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. बेसिकली ये 4 इलेक्ट्रॉन तो जो है वो सिलिकॉन के साथ जो है कंबाइन करे, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर वो फ्री होगा. दैट फ्री इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन द कंडक्शन. सो इसको एन टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमने जो इम्प्योरिटी ऐड की है वो हमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री दे रही है, तो दैट फ्री इलेक्ट्रॉन कैन डोनेट. So this is known as donor type impurity. We can say that donor type impurity add and gives free electron. So this is known as N type semiconductor. In other example, where is the P type extrinsic semiconductor. यहाँ पर जो इम्प्योरिटी एटम ऐड किए जाते हैं वो थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ट्राई वैलेंट, जिनके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. उसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 4 मज़ीद इलेक्ट्रॉन चाहिए. अगर हम बोरॉन जो कि थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है. अगर उसको हम इम्प्योरिटी के तौर पर सिलिकॉन के क्रिस्टल में ऐड करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है वो सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे. लेकिन सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बेसिकली होल के साथ, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जिसके साथ वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है. तो यहाँ पर एक होल है. होल का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन. सो इस क्रिस्टल को जो है अब इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल टू अचीव द स्टेबल कन्फिग्रेशन. सो दैट crystal is known as acceptor type. We can say that acceptor type impurity adds and create a hole. So this type crystal is known as P type extrinsic semiconductor. Semi metals. अब यहाँ पर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देख रहे हैं यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ होल नहीं है. एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू प्योर क्रिस्टल, एंड पी टाइप में इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी डेफिशिएंसी होगी, होल्स की जो है वो ज़्यादा होंगे. सो देर नॉट विल बी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. Semi metals, material in which conduction band is just overlapping the valence band. Semi metals basically वो मटेरियल होते हैं जिसमें कंडक्शन बैंड जस्ट ओवरलैपिंग द वैलेंस बैंड. यहाँ पर हम अभी देख के आए हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम एनर्जी बैंड गैप या बैंड गैप का नाम देते हैं. तो ये इन द केस ऑफ सेमी मेटल यहाँ पर कोई बैंड गैप एग्जिस्ट नहीं करता. बैंड गैप बहुत अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है. तो दोनों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो ओवरलैप करते हैं. उन मटेरियल्स को हम सेमी मेटल्स का नाम देंगे. फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. सो एनर्जी गैप इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 और कॉल्ड सेमी मेटल्स. बैंड गैप. Next term is band gap. The conduction band of intrinsic semiconductor is vacant absolute zero and is separated by the energy gap from the valence band. At absolute zero कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता. जब हम टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करते हैं.
So the band gap is basically difference in energy between the lowest point of the conduction band and the highest point of the valence band. So यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बैंड गैप है, हमने बेसिकली इसमें क्या देखा है कि it is the energy difference between the lowest point of the valence band and the lowest point of the conduction band and highest point of the वैलेंस बैंड. सो ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको बैंड गैप का नाम दिया जाता है. बैंड गैप जो है वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स में डिफरेंट होता है. जैसे कि इंसुलेटर में जो है वो बैंड गैप बहुत ही ज़्यादा होता है, उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो काफ़ी फासले पर होते हैं एनर्जी के. सो देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टू बैंड्स इन द केस ऑफ insulator. We can see here. In the case of conductor, they are approximately overlap conduction band and valence band, or there is a small energy difference between the conduction band and valence band. So energy gap या band gap is very small in the case of conductor. Or in the case of semiconductor, there is a small energy difference between valence and conduction band. We can see they are not overlapped. So this is happening in the case of semiconductor. Types of band gap. There are two types of band gap: direct band gap and indirect band gap. In direct band gap semiconductor, the top of valence band and bottom of conduction band occurs at the same value of momentum. In these materials, electron makes direct transition from conduction band to valence band by emitting a photon. डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप को हम इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं. डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर को हम जो है बेसिकली ई के डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करेंगे. ई के यहाँ पे ई जो है एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड के इज़ द नोन एज वेव वेक्टर और आल्सो नोन एज प्रोपागेशन कांस्टेंट. सो के जो है वो बेसिकली मोमेंटम से रिलेट करता है. तो यहाँ पर जो हम डायरेक्ट बैंड गैप में देखेंगे कि ये जो कर्व है ये शो कर रही है कंडक्शन बैंड और ये जो कर्व शो कर रही है ये जो है वो वैलेंस बैंड को शो कर रहा है. तो हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वैलेंस बैंड में आफ्टर जो है रिसीव एनर्जी थर्मल एनर्जी विल मूव टू द कंडक्शन बैंड. सो इलेक्ट्रॉन विल मूव हेयर इन द कंडक्शन बैंड. जब इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वैलेंस बैंड में जो है वो होल क्रिएट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में होगा. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें दोनों वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड्स आर एट द सेम वैल्यू ऑफ के. वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर एट द सेम वैल्यू ऑफ के. सो जो भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया उसको वैलेंस बैंड में आएगा तो और जो है वो कंबाइन करेगा विद होल्स. तो रिकम्बिनेशन प्रोसेस होगा. रिकम्बिनेशन प्रोसेस में क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है वो होल से कंबाइन होता है. तो जब रिकम्बिनेशन प्रोसेस होता है तो देयर मस्ट बी एनर्जी कंजर्व्ड एंड आल्सो मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड. सो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ मूव करेगा तो वो एक फोटोन एमिट करेगा जो कि जिसकी एनर्जी डिफरेंस जो होगा यानी कितनी एनर्जी की फोटोन एमिट करेगा जो कि बेसिकली डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड electron in the valence band. So in direct band gap semiconductor there is direct transition of electron from from conduction band to valence band, and we can see they are both at the same value of k. So in direct band gap semiconductor photon will be emitted and direct transition from conduction band to valence band. यहाँ पे हम अभी यही पढ़ के आए हैं कि in direct band gap semiconductor the top of valence band and bottom of conduction band occurs at the same value of momentum. So in these materials electron make direct transition from conduction band to valence band by emitting a photon.
जबकि इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में ये नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि वैलेंस बैंड द टॉप ऑफ द ये टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड दैट इज़ द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। दे आर एट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। मीन्स इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कंडक्शन बैंड में डिफरेंट है और यहाँ पर होल का जो है वो मोमेंटम डिफरेंट है, यानी कि बोथ आर एट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एंड बोथ आर एट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ मोमेंटम। हम अभी पढ़ के आए हैं कि एनर्जी गैप जो है बेसिकली क्या है। एनर्जी गैप जो है वो डिफरेंस है बिटवीन द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्शन बैंड एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वैलेंस बैंड। सो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर मौजूद है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड will be at the different value of k. So electron momentum is greater as compared to the momentum of hole in the valence band. So अब इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइटेड स्टेट से जो है ग्राउंड स्टेट में आना है, यानी कि कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आना है, तो उसको अपना मोमेंटम जो है इक्वल करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ होल इन द वैलेंस बैंड। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फोनॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। फोनॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो विल कोलाइड टू द फोनॉन। फोनॉन इज़ बेसिकली द एटॉमिक वाइब्रेशंस इन सॉलिड। तो इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करेगा फोनॉन से, तो जो है अपना मोमेंटम जो है वो लॉस कर देगा। सो देयर विल बी द इंटरमीडिएट स्टेट डेवलप हेयर। इसको हम इस डायग्राम में फिगर में देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंडक्शन बैंड में है, जबकि उसका मोमेंटम जो है वो ज़्यादा है इस वक्त। उसको अपना मोमेंटम जो है वो कम करना है, और फिर जब उसका मोमेंटम जो है इस मोमेंटम से मैच कर जाएगा, तो वो सीधा डायरेक्ट ट्रांजिशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। सो यहाँ पर फोनॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलाइड करेगा विथ फोनॉन्स और अपना मोमेंटम लॉस करेगा और इंटरमीडिएट स्टेट में आ जाएगा। जब इंटरमीडिएट स्टेट में आ जाएगा तो यहाँ पर वो कुछ देर के लिए मतलब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका मोमेंटम जो है वो मैच कर जाएगा विद द मोमेंटम ऑफ होल इन द वैलेंस बैंड। सो इलेक्ट्रॉन विल मूव हेयर फ्रॉम is the intermediate state to valence band. So there is direct transition, and now photon will be evolved. So in this case there is not direct transition from conduction band to valence band. So in the indirect band gap semiconductors, the top of valence band and bottom of conduction bands occurs at different types of momentum in Brillouin zone. So here electron make transition from conduction band to valence band by passing through intermediate state, giving up its energy to the crystal structure. जो इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा एनर्जी है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को वो ट्रांसफ़र कर देगा. So here most all of energy comes from a photon, whereas momentums come from the phonon. So direct band gap में direct transition होती है इलेक्ट्रॉन की with the emission of photon from valence band from conduction band to valence band. So डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर जो उन मटेरियल्स में यूज़ होता है जिसमें हमें डायरेक्ट जो है लाइट की एमिशन रिक्वायर्ड होती है. सो इनडायरेक्ट बैंड गैप जो है उन मटेरियल में यूज़ नहीं होता, क्योंकि इधर फोटोन जो है वो इस तरीके से एमिट नहीं होती है. फोटोन एंड फोनॉन्स बेसिकली आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड. आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.